सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी का बौद्ध भारत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जातक अट्टकथा प्रथम भाग इसमें आगे हैं। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण। आज ही मुझे महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग करना चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर पलंग पर से उतर द्वार के पास जा पूछा, कौन है? ड्योढ़ी में सिर रखकर सोए हुए छन्न ने कहा, आर्यपुत्र मैं छंदक हूँ। मैं आज महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ। मेरे लिए एक घोड़ा तैयार करो। अच्छा देव के उसने घोड़े का साज सामान ले घोड़सार में जा सुगंधी तेल के जलते प्रदीपकों के प्रकाश में सुभूषित बितान तले सुंदर स्थान पर खड़े अश्वराज कंथक को देखकर आज मुझे इसे तैयार करना चाहिए सोच कंथक को ही तैयार किया। सज्जित होते हुए कंथक ने सोचा, आज ही तैयारी बहुत कसी हुई है। अन्य दिनों में उद्यान क्रीड़ा आदि की तैयारी जैसी तैयारी नहीं है। आज मेरे आर्यपुत्र महाभिनिष्क्रमण के लिए इच्छुक होंगे, इसलिए प्रसन्नचित हो जोर से हिनहिनाया। वह शब्द सारे नगर में फैल जाता, लेकिन देवताओं ने उस शब्द को रोककर किसी को न सुनने दिया। बोधसत्व छंदक को तो उधर भेज पुत्र को देखने की इच्छा से आप आसन त्याग राहुल माता के वास स्थान की ओर गए। वहाँ शयनागार का द्वार खुला। उस समय घर के भीतर सुगंधित तेल प्रदीप जल रहा था। राहुल माता बेला चमेली आदि के अम्मन भर फूलों से सजी हुई सैया पर पुत्र के मस्तक पर हाथ रखे सो रही थी। बोधसत्व ने दहली में पैर रख खड़े खड़े देख सोचा, यदि मैं देवी के हाथ को उठाकर अपने पुत्र को ग्रहण करूंगा तो ये देवी जाग उठेगी। इस प्रकार मेरे गमन में विघ्न होगा। बुद्ध होने के पश्चात ही आकर पुत्र को देखूंगा। महल से उतर आए। जातक अट्टकथा में जो उस समय राहुल कुमार 1 सप्ताह के थे कहा है, वह दूसरी अट्टकथाओं में नहीं है, इसलिए यहाँ यही समझना चाहिए। इस प्रकार बोधसत्व महल से उतरकर घोड़े के पास जा उन्होंने कहा, तात कंथक, आज तू मुझे एक रात पार कर दे। मैं तेरी सहायता से बुद्ध होकर देवताओं सहित सारे लोग को पार उतारूंगा। फिर कूद कर कंथक की पीठ पर सवार हुए। कंथक गर्दन से लेकर पूंछ तक 18 हाथ लंबा और उसी प्रकार महाकाय बल वेग संपन्न धुले शंख सदृश सर्वश्वेत वर्ण का था। यदि वह हिनहिनाता अथवा पैर पटकता तो वह शब्द सारे नगर में फैल जाता। इसलिए देवताओं ने अपने प्रताप से ऐसा किया जिससे उस शब्द को कोई न। उन्होंने हिनहिनाने के शब्द को रोक दिया और जहाँ घोड़ा पैर रखता वहाँ हथेलियाँ रखी। बोधसत्व श्रेष्ठ अश्व की पीठ पर सवार हो छंदक को उसकी पूंछ पकड़वा अर्धरात्रि काल महाद्वार के समीप पहुँचे। उस समय राजा ने यह सोच कि कहीं बोधसत्व जिस किसी समय नगर द्वार को खोलकर बाहर न निकल जाएं, द्वार के दोनों कपाटों में से प्रत्येक को 1000 मनुष्य द्वारा खुलने योग्य बनवाया था। बोधसत्व महाबल संपन्न हाथी की गणना अनुसार 10 अरब हाथी के बल को धारण करते थे और पुरुष की गणना से 1 खरब पुरुष का बल। उन्होंने सोचा, यह द्वार न खुला तो आज मैं कंथक की पीठ पर बैठे उसकी पूंछ पकड़कर लटके छंदक के साथ ही घोड़े की जांघ से दबा 18 हाथ ऊंचे प्राकार को कूद कर पार करूंगा। छंदक ने भी सोचा, यह द्वार न खुला तो मैं आर्यपुत्र को कंधे पर बैठा कंथक को दाहिने हाथ से बगल में दबा प्राकार लांघ जाऊंगा। कंथक ने भी सोचा, यह द्वार नहीं खुला तो मैं अपने स्वामी के उसी प्रकार पीठ पर बैठे ही पूंछ पकड़कर लटकते छंदक के साथ ही प्राकार को लांघ जाऊंगा। यह द्वार न खुलता तो तीनों में से प्रत्येक सोचे अनुसार करता, लेकिन द्वार में रहने वाले देवता ने द्वार खोल दिया।
उस समय बोधसत्व को वापस लौटने की इच्छा से आकाश में खड़े हो मार ने कहा, मार्स मित्र मत निकलो, आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए चक्र रत्न प्रकट होगा। 2000 छोटे द्वीपों सहित 4 महाद्वीपों पर राज करोगे। लौटो। मार्स तुम कौन हो? मैं वशवर्ती मार हूँ। मार मैं भी जानता हूँ कि मेरे लिए चक्र रत्न प्रकट हुआ, लेकिन मुझे राज्य से प्रयोजन नहीं। मैं तो सहस्राधिक लोक धातुओं ब्रह्मांडों को निनादित कर बुद्ध बनूंगा। आज से जब कभी तुम्हारे मन में कामना संबंधी वितर्क, द्रोह संबंधी वितर्क या हिंसा संबंधी वितर्क उत्पन्न होगा, तब मैं तुम्हें समझूंगा। कह अवसर की प्रतीक्षा में किंचिदप पृथक्कन होते हुए छाया की भांति पीछा करने लगा। बोधसत्व हाथ में आए चक्रवर्ती राज्य के प्रति उपेक्षा रहित हो उसे लोष्टवत त्याग आषाढ़ की पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में नगर से निकले। लेकिन नगर से निकलकर उन्हें फिर नगर देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। चित्त में ऐसा विचार होते ही महापृथ्वी कुम्हार के चक्के की भांति कांपी, मानो कह रही थी, महापुरुष तूने लौटकर देखने का काम कभी नहीं किया। बोधसत्व जहाँ से मुंह फेरकर नगर को देखा था, उस भूप्रदेश में कंधक निवर्तन चैत्य का चिन्ह बना। वह गंतव्य मार्ग की ओर कंधक का मुंह फेर अत्यंत सत्कार और महान श्री सौभाग्य के साथ चले। उस समय देवताओं ने उनके सम्मुख 60,000, पीछे 60,000, दाहिनी ओर 60,000 और बाईं ओर 60,000 उल्का मशाल धारण किए। अन्य देवताओं ने चक्रवालों के द्वार पर समूह पर अपरिमित मशालों उल्काओं को धारण किया और भी दूसरे देवताओं तथा नाग, सुपर्ण, गरुण आदि के दिव्य गंध माला चूर्ण धूप से पूजा करते हुए परिजात पुष्प, मंदार पुष्प की वृष्टि से घने मेघों की वृष्टि के समय बरसती धाराओं की भांति आकाश आच्छादित हो गया। उस समय दिव्य संगीत हो रहे थे। चारों ओर 60 प्रकार के 68 लाख बाजे बज रहे थे। समुद्र के उदर में मेघ गर्जन काल की भांति युगंधर की कुक्षी में सागर निर्घोष काल सदृश शब्द हो रहा था। इस श्री और सौभाग्य के जाते हुए बोधसत्व एक ही रात में 3 राज्यों को पार कर 30 योजन दूरी पर अनोमा नामक नदी तट पर पहुँचे। क्या अश्व 30 योजन से अधिक न जा सका? नहीं, न जा सका। वह अश्व एक चक्रवाल के अंदर निमित्त व्रत को पृथ्वी पर पड़े चक्र व्रत संवर्धित करते हुए कोने कोने पर घूमकर प्रातःकाल के भोजन समय से पूर्व लौटकर अपने लिए तैयार किया गया भोजन ग्रहण कर सकता था। लेकिन उस समय आकाश मार्ग में स्थित देव, नाग तथा गरुण आदि बरसाए गए गंधमाला आज से जांघ तक ढका हुआ था। शरीर निकालते निकालते गंधमाला के जाल को हटाते हटाते बहुत देर हो गई, इसलिए केवल 30 योजन ही पहुंच सका। गौतम का संन्यास। तब बोधसत्व ने नदी के किनारे खड़े हो छंदक से पूछा, इस नदी का क्या नाम है? देव, अनोमा है। हमारी भी प्रवज्ञा अनोमा होगी, सोच एड़ी से रगड़कर घोड़े को संकेत किया। घोड़ा छलांग मारकर 8 रसब चौड़ी नदी के दूसरे तट पर जा खड़ा हुआ। बोधसत्व ने घोड़े की पीठ से उतर पहले रेशम जैसे नरम बाल का तट पर खड़े हो छंदक को कहा, सौम्य छंदक, तू मेरे आभूषणों तथा कंठक को लेकर जा, मैं प्रवज्जित होऊंगा। देव, मैं भी प्रवज्जित होऊंगा। तुझे प्रवज्ञा नहीं मिल सकती, लौट जा। 3 बार कहकर बोधसत्व उसे आवरण और कंधक सौंप सोचने लगे। यह मेरे केस श्रमण भाव सन्यासीपन के योग्य नहीं हैं और बोधसत्व के केस काटने लायक दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अपने ही आप खड़ग से इन्हें काटूं। यह सोच दाहिने हाथ में तलवार ले बाएं हाथ से मोर सहित जूड़ा को काट डाला। केस केवल 2 अंगुल के होकर दाहिनी ओर से घूम सिर में चिपक गए। फिर जिंदगी भर उनका वही प्रमाण रहा। मूछ दाढ़ी भी उनके अनुसार ही हो गई। फिर सिर दाढ़ी मुड़ाने की आवश्यकता नहीं रही। बोधसत्व ने मोर सहित जूड़े को ले आकाश में फेंक दिया और सोचा, यदि मैं बुद्ध हूँ तो जो आकाश में ठहरे, नहीं तो भूमि पर गिर पड़े। वह चूड़ामणि वेष्टन योजन भर ऊपर जाकर आकाश में ठहरा।
शक्र देवराज ने दिव्य दृष्टि से देख उसी उपयुक्त रथ में कर्ण में ग्रहण कर त्रयांतरिश स्वर्गलोक में चूड़ामणि चैत्य की स्थापना की। बोधसत्व अग्रपुद्गल ने सुगंध युक्त मोर को काटकर आकाश में फेंक दिया। देवेंद्र सहस्राक्ष ने उस स्वर्ण कर्ण में ग्रहण कर सिरोधार्य किया। उसके पश्चात बोधसत्व ने सोचा यह काशी के बने वस्त्र भिक्षु को योग्य नहीं। तब कश्यप बुद्धकालीन इनके पुराने मित्र घटिकार ब्रह्मा ने एक बुधंतर बीतने पर भी जरा को अप्राप्त मित्र भाव के कारण सोचा आज मेरे मित्र ने निष्करण किया है, मैं उसके लिए भिक्षु की आवश्यकताएं समण पर परिष्कार ले चलूँगा। योग में युक्त भिक्षु के लिए 3 चीवर, पात्र, उस्तरा, सुई, काय बंधन और पानी छानने का वस्त्र, यह 8 वस्तुएं होते हैं। उसने इन 8 परिष्कारों को लाभ बोधसत्व को दिया। बोधसत्व ने अर्हता ध्वजा को धारण कर अर्थात श्रेष्ठ प्रवज्जा भेष को ग्रहण कर छंदक को प्रेरित किया। छंदक मेरी बात से माता पिता को आरोग्य कहना। छंदक बोधसत्व की वंदना तथा प्रदक्षिण कर चला गया। बोधसत्व की छंदक के साथ हुई बात को सुना, लेकिन कंथक ने अब मुझे फिर स्वामी का दर्शन नहीं हुआ। सोच आँख से ओझल होने का शोक अशय होने के कारण वह कलेजा फटकर मर गया और त्रयांतरिश भवन में कंथक नामक देवपुत्र उत्पन्न हुआ। छंदक को पहले ही एक ही शोक था, लेकिन कंथक की मृत्यु के कारण अब दूसरे शोक से भी पीड़ित हो वह रोता हुआ नगर को चला। बोधसत्व का राजगृह प्रवेश। बोधसत्व भी प्रव्रजित हो उसी प्रदेश में अनुपिया नामक निगम के आम्रवन में 1 सप्ताह प्रव्रजा सुख में व्यतीत कर एक ही दिन में 30 योजन मार्ग पैदल चल राजगृह में प्रविष्ट हुए। वहाँ प्रविष्ट हो भिक्षा मांगने के निकले। जैसे धनपाल राजगृह में प्रविष्ट हुआ उसी प्रकार असुरेंद्र देवनगर में प्रविष्ट हुआ हो, वैसे ही बोधसत्व के रूप को देखकर सारा नगर संक्षुब्ध हो गया। राजपुरुषों ने जाकर राजा से कहा, देव, इस रूप का एक पुरुष नगर में मधुकारी मांग रहा है। वह देव है या मनुष्य, नाग है या गरुण, कौन है हम नहीं जानते। राजा ने महल के ऊपर खड़े हो महापुरुष को देख आश्चर्यान्वित हो राजसेवकों की आज्ञा दी, जाओ देखो, यदि अमनुष्य होगा तो नगर से निकलकर अंतर ध्यान हो जाएगा, यदि देवता होगा तो आकाश से चला जाएगा, यदि नाग होगा तो पृथ्वी में डुबकी लगाकर चला जाएगा, यदि मनुष्य होगा तो जो भिक्षा मिली है उसे खाएगा। महापुरुष ने मिश्रित भोजन को संग्रह कर इतना मेरे लिए पर्याप्त होगा जान प्रविष्ट हुए। द्वार से ही बाहर निकल पांडव पर्वत की छाया में पूरब मुँह बैठ भोजन करना आरंभ किया। उस समय उनके दांत उलटकर मुंह से निकलते हुए जैसे मालूम हुए। तब इस जन्म में इससे पूर्व ऐसा भोजन आँख से भी न देखा होने से उस प्रतिकूल भोजन से दुखित हुए अपने आप को स्वयं ही इस प्रकार समझाया। सिद्धार्थु अन्नपान सुलभ कुल में 3 वर्ष के पुराने सुगंधित चावल का भोजन किए जाने वाले स्थान में पैदा होकर भी गुदरीधारी बिच्छू को देखकर सोचता था कि मैं भी कब इसी तरह बिच्छू बनकर भिक्षा मांग भोजन करूंगा, क्या वह भी समय होगा। और यही सोच घर से निकला था। अब यह क्या कर रहा है, इस प्रकार स्वयं ही अपने आप को समझा निर्विकार हो भोजन किया। राजपुरुषों ने उस वृतांत को देख जाकर राजा से कहा। राजा ने दूत की बात सुन नगर से शीघ्र निकल बोधसत्व के पास जा उनकी चर्या से प्रसन्न हो बोधसत्व को अपने सभी ऐश्वर्य अर्पण किए। बोधसत्व ने कहा, महाराज, मुझे न वस्तु कामना है न भोग कामना है। मैंने महान बुद्ध ज्ञान अभिसंबोध की प्राप्ति हेतु गर्भ त्याग अब निष्क्रमण किया है। राजा के बहुत प्रार्थना करने पर भी उसका चित्त आकृष्ट करने में असमर्थ हो कहा, अच्छा, तुम निश्चय से बुद्ध हो गए। बुद्ध होने पर पहले पहल हमारे राज्य में आना। यह यहाँ संक्षेप में है। विस्तार प्रवज्जा का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार चक्षुमान प्रवज्जित हुए, इस प्रकार आरंभ होने वाले प्रवज्जा सूत्र को अट्टकथा के साथ देखकर जानना चाहिए। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सुखी हों। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों। साधु साधु साधु।